प्रिया का दिमाग शेखर के बारे में सोच सोचकर परेशान हो गया था। कल फिर उससे मिलना होगा, सोचते सोचते वो सो गई। अगले दिन सुबह उठी, सिर भारी था। ब्लैक टी बनाकर बिस्किट खाकर डिस्प्रिन निकलकर वापस लेट गई। आधा घंटे बाद उठी तो फिर ऑफिस में फ़ोन किया, सर मैं आज नहीं आ पाऊँगी, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। प्रिया आना ज़रूरी है, इट्स अर्जेंट। जाना ही पड़ेगा। बेमन से तैयार होने लगी, अलमारी खोली, बेकार कपड़े ढूंढने लगी। पर उसकी चॉइस क्लासी थी। वो चाहती थी कि वो ऐसी लगे कि शेखर तो क्या, कोई भी उसकी तारीफ़ न करना चाहे। पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिसमें वो बुरी लग सकती। काश मैं नाइटी में जा सकती। अपने इस ख्याल पर उसे खुद हंसी आ गई। उसने स्काई ब्लू वेस्ट, डार्क ब्लू जरी बॉर्डर सिल्क साड़ी के साथ कानों में उसी कलर के मीनाकारी स्टड से लुक कंप्लीट किया। ब्लू कलर की छोटी सी बिंदी लगाकर बालों में ढीला सा जूड़ा बना लिया। एक हाथ में कड़ा डाल दूसरे हाथ में घड़ी पहन ली। मिरर में देखा तो खुद कंफ्यूज हो गई कि बेकार ऐसे लगते हैं। जब वो पहुंची तो लोग उसे नोटिस कर रहे थे। कुछ कलीग्स ने तो कॉम्प्लीमेंट भी किया। आज उसने बैठने के लिए ऐसी जगह चुनी जहां पर उसका किसी का ध्यान ना जाए, पर सर ने उसे बुलाकर आगे बैठा दिया। शेखर ठीक उसके सामने बैठा था। प्रिया ने टोटली उसे इग्नोर किया। जैसे ही लंच टाइम हुआ, प्रिया सबके बीच बैठ गई ताकि शेखर उसे तंग न कर सके। तभी किसी ने उसे एक नोट पकड़ा दिया। उस पर लिखा था, माय लव, शाम को मिलते हैं। उसने नोट फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। लंच करने बैठी पर खाना गले के नीचे नहीं उतरा। ऐसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ। वो जल्दी से लगभग दौड़ कर निकल गई। आज दी के घर चली जाती हूँ, क्योंकि वो देख चुकी थी कि शेखर मीडिया से बात कर रहा था। प्रिया ने गाड़ी स्टार्ट की और बाहर निकल गई। दी के घर पहुंचकर जान में जान आई। उसने बच्चों को गले से लगा लिया। दी उसे प्यार से देख रही थी। आज बहुत खूबसूरत लग रही है। चल आजा, चाय पीते हैं। सच्ची दी, आपकी अदरक वाली चाय बहुत मिस कर रही थी। चलो पिलाओ। कुछ दिन यहीं रुक जा। दी, कल छुट्टी है, परसों चली जाऊंगी। ऑफिस दूर पड़ता है यहाँ से। तेरा बैग कहाँ है? आज आपके कपड़े पहन लूँगी। चल आजा, चेंज कर ले, आराम से बैठ, तब बात करते हैं। दी, माँ नहीं है, पर आप माँ जैसी परवाह करते हो तो वही प्यार आप में महसूस करती हूँ। उसकी आंखों से आंसू झिलमिलाने लगे। पगली। दीदी ने प्यार से उसे गले लगा लिया। सोचने लगी कि दी को शेखर के बारे में बता दूं, पर क्या बताऊं। कविता से बात करूंगी, उसे वही समझा देगी। डिनर में दी ने उसकी पसंद से भरवा करेले, मशरूम, पनीर बनाया। बड़े प्यार से उसे ज़बरदस्ती खिला रही थी। जीजाजी कह रहे थे, प्रिया खा लो, ऐसा मौका कभी कभी नसीब होता है। मुझ पर तो तुम्हारी दीदी हर समय गुस्सा रहती हैं। दी की सासू माँ ने जीजाजी को डांटते हुए कहा, राजेश, बेटियों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। वो भी मेरी बेटी है। बेटा, तू तो आती नहीं, आ जाया कर, मन लगा रहेगा। जी माँ, ज़रूर आऊँगी। बातें करते करते 12 बज गए। दी गुड नाइट कहकर सोने के लिए रूम में आ गई। नींद आई तो सपने में भी शेखर दिखाई दिया। हड़बड़ा कर जाग गई, उठकर बैठ गई, पानी पिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। फिर खुद से कहा, प्रिया सोने की कोशिश कर। अगली सुबह देर से उठी तो खुद पर शर्मा रही थी। दीदी की सासू माँ पूजा करके निवृत्त हो चुकी थी। प्रिया, आओ साथ में चाय पियेंगे। गुनगुने पानी के बाद चाय पीकर लॉन में टहलने लगी। आज सचमुच उसे सुकून महसूस हो रहा था। नहा धोकर दी के पास बैठ गई, तभी उसका फ़ोन बज उठा। फ़ोन देखा तो मालती का फ़ोन था। मैम साहब, आप कहाँ हो? मैं घर के बाहर खड़ी हूँ। मालती को अपने बारे में बताकर वो आश्वस्त हो गई। फ़ोन उठाकर व्हाट्सएप चेक करने लगी। व्हाट्सएप पर मैसेज था, अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। क्या करूँ? व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। सोच विचार कर उसने तय किया था कि अब वो उससे सीधे सीधे बात करेगी और उसे कह देगी कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेटिक्स क्लास से आती है। वो सोच रही थी, मैंने ये इज्जत ओहदा अपनी मेहनत से हासिल किया है, उसका क्या? बाप दादा की कमाई पर सीईओ बनकर बैठ गया। मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं है। बेअजीब इंसान। देख
शेखर के बारे में जितना ज़्यादा सोचती उसे उतना ही गुस्सा आता। शेखर की हरकतों से परेशान होकर प्रिया ने उससे बातचीत का फैसला किया। दी के घर 2 दिन रहकर वो वापस आ गई। अगले दिन ऑफिस था। ऑफिस जाकर उसे तरोताज़ा महसूस हो रहा था। वो शेखर के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं चाहती थी, पर वो था कि उसके दिमाग में जोंक की तरह चिपक कर बैठ गया। उसका ख्याल उसके दिमाग में आता जा रहा था। सोच रही थी कि अगर वापस आया तो उसे ऐसा डांटेगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो पुलिस में भी कंप्लेन करेगी। जब कुछ दिनों तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो आश्वस्त हो गई। सोचा कि लगता है कि कोई और मिल गई होगी, उसके पीछे पड़ा होगा। कविता का भी मैसेज आया, पर उसने भी उसके बारे में कोई बात नहीं की। संडे का दिन था। सुबह नाश्ता करके वो बाद में लॉन में बैठ गई थी। इतने में एक गाड़ी आकर रुकी तो वो खड़ी हो गई। देखा तो कविता उससे उतरी थी। गेट खोलकर अंदर आई। इतरा कर चिल्लाते हुए उसके गले लग गई। सरप्राइज़ इधर आ रही थी तो सोचा कि तुझसे मिलूं। वो भी उसे देखकर खुश हो गई। चल बैठ। इतने में गेट पर आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। असल सरप्राइज़ तो वो बत्ती सी दिखाते हुए उसके सामने खड़ा था। शेखर आ रहा था तो इसी के साथ चली आई। तेरे जीजाजी कुछ ज़रूरी काम में बिजी थे। काम से नहीं, जानबूझकर आया है, उसने मन में सोचा। कल ही 15 दिन बाद अमेरिका से लौटा है। बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। वो चुप रही। भाभी, लगता है आपकी दोस्त आपको बाहर से ही वापस कर देगी। पता नहीं इसे मेरे घर के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों है। प्रिया सोचते हुए बोली, चलो अंदर चलते हैं। कविता के आने से जो खुशी मिली वो शेखर के आने से गायब हो गई थी। अंदर आकर कविता के घर का जायज़ा लेने लगी। वाओ, तेरी पसंद तो हमेशा से ही अच्छी रही है। सब कुछ कितने अच्छे से सेट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें अच्छी चीज़ों की परख कम है। शेखर, कविता ने उसे डांटा। वो पूरे अधिकार से घर में घूमने लगा। घर पूरी तरह से सुसज्जित था। एक एक चीज़ को प्रिया ने सोच समझ कर खरीदा था। प्रिया ने कविता को पूछा, क्या खाओगी? वही जो मुझे हमेशा पसंद है, तेरे हाथों के पकौड़े। चल आजा, दोनों मिलकर बनाएंगे। भाभी, यहाँ आकर भी आप बनाएंगी? आपको चेक करना चाहिए कि इनके हाथों का स्वाद भी बरकरार है या नहीं। चल तू बैठ, मैं बनाती हूँ। वो किचन में आकर चाय का पानी चढ़ाकर पकौड़े की तैयारी करने लगी। यही कोई 20 मिनट बाद आलू प्याज के पकौड़े, हरी चटनी जो उसने मालती से बनवा कर रखी थी और चाय लेकर आ गई। पकौड़े खाकर कविता चैक उठी। क्यों शेखर, मैं कह रही थी ना, प्रिया खाना बहुत अच्छा बनाती है। वो कुछ बोलता इससे पहले प्रिया ने व्यंग कसा। हम साधारण लोगों की पसंद और अमीर लोगों की पसंद अलग होती है। लगता है अमीर लोगों से काफ़ी खुन्नस है आपको। वैसे आपको प्रोटीन शेक, अलग अलग तरह के सूप, ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड वेजिटेबल, ग्रिल्ड फिश, सुशी, थाई फूड और डाइट फूड भी बनाने आने चाहिए। क्या पता कब बनाना पड़ जाए, पसंद बदल जाती है कभी कभी। और आपसे ऐसा किसने कहा अमीर लोगों की पसंद अलग होती है? मुझे तो ऐसा कहकर मुस्कुराया वो और उसे सिर से पैर तक देखने लगा। प्रिया असहज हो गई। वो तो शुक्र था कि कविता पकौड़ों में बिजी थी। प्रिया सोच रही थी, ये लोग बस यहाँ से चले जाएं, मेरा संडे भी ख़राब कर दिया। मुझे कल इधर काम है, आऊँगा तो एक दिन इधर रुकूँगा, कुछ लोगों से मिलना है। उसने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा। हाँ भाई, रुकना। ऐसा है तुम्हारे बिला है, नौकर है, चाकर है, और क्या चाहिए? कविता मुस्कुराई। तुम क्या सोच रही हो? कविता ने प्रिया को झकझोर दिया। कुछ नहीं, उसने उदासीन भाव से उत्तर दिया। अरे भाभी, जैसे मुझे कुछ लोगों से, वैसे ही आपकी सहेली भी कुछ लोगों से नहीं मिलना चाहती होगी, ऐसा ही है ना? उसने प्रिया की आंखों में देखकर कहा। चलो शेखर, देर हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। कविता ने प्रिया को गले लगाया। दोनों बाहर चल दिए। अच्छा, जल्दी मिलेंगे प्रिया जी। शेखर ड्राइविंग सीट पर बैठकर मुस्कुराया। ये सुनकर प्रिया का खून खौल उठा। ये बंदा हमेशा के लिए कहीं क्यों नहीं चला जाता? यहाँ रुक रहा है तो मतलब टेंशन पक्की है।
शेखर की हंसी याद करके वो बेहद नाराज़ थी। सोचने लगी, दूसरों का मजाक उड़ाने में जिसे मज़ा आता हो वो इंसान दिल का कितना बुरा होगा। इसके माता पिता ने इकलौती औलाद होने के कारण इसे बहुत सिर पर बैठा रखा है, इसलिए ही इतना बदतमीज है। औरतों की तो बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं है इसके दिल में। और वो कविता इसे लेकर मेरे घर आ गई। कितना खुश होकर खी कर रही थी। और कोई नहीं मिला साथ लाने को, ड्राइवर को साथ लेकर आ जाती। पर उस बेचारी को क्या पता कि ये कैसा है। जब से मेरी ज़िंदगी में आया है मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना कर रख दी है। काश ज़िंदगी में भी एक डिलीट ऑप्शन होता तो मैं उस वक्त को डिलीट कर देती जब ये मुझे पहली बार मिला था। जब कविता के साथ शेखर प्रिया के घर आया तो उसने कहा कि वो 2 दिन यहीं रुकेगा, उसे किसी से मिलना है। तो प्रिया बेचैन हो गई कि ये मेरी ही बात कर रहा है अब आगे। उसने अपने आप के से कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, ये मेरी नरम दिली का फ़ायदा उठा रहा है। जब एक बार मैं इसे फटकार दूंगी फिर ये समझेगा। अगले दिन सुबह का नाश्ता करके ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। याद आया कि गाड़ी तो सर्विस के लिए गई है। इस समय टैक्सी से चली जाती हूँ, शाम को गाड़ी से आ जाऊँगी। आज दिन बड़ा थका देने वाला था। ऑफिस में ढेर सारा काम था। शाम को ऑफिस से लौटी तो थकान के मारे हालत ख़राब थी। मालती को खाना बनाने के लिए मना कर दिया था। यही सोच रही थी कि कुछ हल्का फुल्का खुद बना लूँगी आज तो चैन से, क्योंकि शेखर से उसका कोई सामना नहीं हुआ था। उसने वेजिटेबल सूप बनाया, मालती सब्जियां काट कर रखी थी। सूप पीकर छत पर आ गई। पूर्णिमा का चांद बहुत खूबसूरत लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा उसके बालों को छू कर निकल रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और दी को कॉल की, पर उन्होंने नहीं उठाया। इस समय वो बहुत अकेला फील कर रही थी। घूम फिर कर उसका ध्यान शेखर पर चला गया। उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं है, कामयाब है, गुड लुकिंग है, अच्छे ख़ानदान का है, रिच है। फिर क्यों फ्लर्ट करके थकता नहीं है ये इंसान। सोचते सोचते उसने पुराने गाने सुनना शुरू कर दिए। एक बात तो कॉमन है उसमें और मुझ में, ये मुझे भी पुराने गाने पसंद हैं, बाकी कुछ भी नहीं उसमें मुझ जैसा। अब उसे नींद आ रही थी तो नीचे आकर सो गई। आज सुबह उठने में देर हो गई। जल्दी जल्दी शावर लिया। शिफॉन की लेमन येलो साड़ी पहनकर गीले बाल खुले छोड़ दिए। मालती पुकारती रही, मैम साहब नाश्ता कर लीजिए, पर वो चल दी। ऑफिस में जल्दी जल्दी पहुंची। आज सुबह 11 बजे मीटिंग थी। नज़ाकत वो समझ सकती थी क्योंकि सीनियर अधिकारी शेखर के साथ चल रहे थे। प्रिया सर को अपने साथ ले जाओ। वो उसे अपने साथ ले गई। बैठने का इशारा करके खुद बैठ गई। कहिए मैम, क्या ड्रेसिंग सेंस है आपका। वाकई इस साड़ी में तो आप बेहद हसीन लग रही हैं, पर ऐसी साड़ी अगर ऑफिस में पहनेंगी तो लोग अपना काम खाक करेंगे। आपको उस नज़र से देखने का हक। सिर्फ बात को अधूरा छोड़कर मुस्कुराया। आपसे कहना था कि आज शाम आपके घर चाय पीने आ रहा हूँ। मैं शाम को नहीं मिल सकती, मुझे कहीं जाना है। और हाँ, आप मुझे ना नहीं कर सकती। कितनी भी दूर जाइएगा वापस मुझ तक ही आना होगा। वो मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। क्यों मैं इस इंसान के सामने आते ही बेबस हो जाती हूँ। सारे मशूरे धरे के धरे रह जाते हैं। यहाँ तो आप करके बात कर रहा था और अकेले में तो हद पार कर देता है, घटिया कहीं का। अब उसे शाम का डर सताने लगा, पर बात तो करनी ही होगी इससे। इस आदमी का मैं कतई भरोसा नहीं कर सकती। घर देर से पहुंची तो मालती खाना बनाकर जा चुकी थी। 7 बज चुके थे। अब कोई चाय का टाइम नहीं है। उसने फ्रेश होकर चेंज किया और बैठ गई। इतने में बाहर गाड़ी की आवाज़ आई। समझ गई कि उसकी परेशानी का सबब आ गया। बाहर ही बैठूंगी, अंदर पता नहीं क्या कर दे। वैसे भी इसके लक्षण सही नहीं है। फटाफट बाहर जा लॉन में चली गई। हो तो मैम यहाँ हैं। उसने चेयर खींची और उसके आगे बैठ गया। अगर हम दोनों यहाँ बैठे तो तुम्हारे सो कोल्ड लोग बातें नहीं बनाएंगे। कहिए पहले चाय बनाओ, मैं लेमन टी लेता हूँ विदाउट शुगर। ये कोई चाय का वक्त नहीं है। नो टेंशन, मैं किसी भी वक्त पी लेता हूँ।
अंदर आके तुम्हारी मदद कर देता हूँ। आप यहीं बैठिए, मैं खुद बनाकर लाती हूँ। वो गुस्से से बोली, ओके। वो बड़े ढीलेपन से मुस्कुराया। बड़ा आया मदद करने वाला। अपने घर का किचन कभी देखा भी होगा। वो अंदर गई, लेमन टी बनाकर ले आई और उसके आगे टेबल पर पटक दी। लगता है अपना गुस्सा भी मिलाकर लाई हो उसमें। फिर तो ये पक्का जहर बन गया होगा। इसके साथ कुछ स्नैक्स तो ले आती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सिंपल लोग दूसरे को चाय के साथ स्नैक्स नहीं देते, बल्कि खुद खाते हैं। उसने सिर के पीछे दोनों हाथ बांधकर चेयर पर टिक कर हंसते हुए कहा, वैसे तुम्हारी शक्ल पर लिखा है कि तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो। जो कहना चाह रही हो कह सकती हो। ये हक मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मुझे कोई हक नहीं चाहिए। अमीर लोगों की फितरत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। आज मुझ पर दिल आया तो हक की बात है। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे आप इस्तेमाल कर सकें। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शेखर ने चाय का सिप लिया और ज़बरदस्ती उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं हो, पर मुझे तुम में है। अब क्या करोगी? नाउ आई एम सीरियस। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। हाँ, जानती हूँ आपके इंटरेस्ट तो दुनिया भर में फैले हुए होंगे। इन्हीं में से मैं भी एक हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या कमी है आपके अंदर? कुछ भी तो नहीं। चलो, तुमने ये तो माना कि मैं हर तरह से तुम्हारे लायक हूँ। वो मुस्कुराया। सच में कहीं ऐसा ना हो कि ये तारीफ़ सुनकर मैं तुम्हें अपनी बाहों में कैद कर लूँ। उसने उसे देखते हुए कहा, आइंदा हम कभी नहीं मिलेंगे। प्रिया बोली, ये तुम नहीं, मैं डिसाइड करूँगा। आप इतने बड़े बिजनेसमैन घराने से हैं। आपने किससे डेट किया है मैं जानती हूँ। आपको अपना वक्त मुझ जैसी साधारण लड़की पर जाया नहीं करना चाहिए। तुम क्या हो मुझसे और मेरे दिल से पूछो। एक बात, तुमसे मोहब्बत के लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। चाहो तो आजमा कर देख लो। वैसे मेरे बारे में काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठी कर रही हो। देखो, तुम मेरा प्यार हो और मेरी ज़िद भी, और मेरी ज़िद के आगे कोई नहीं जीत सकता। तुम भी नहीं। वो मुस्कुराया। अब आप जा सकते हैं, काफ़ी रात हो गई है। और अगर ना जाऊं तो वो उसकी तरफ बढ़ा और उसने घबरा कर उससे रोकने के चक्कर में उसने अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। शेखर ने उसके इर्द गिर्द अपने हाथ बांध लिए। उसने घबरा कर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, पर पीछे नहीं कर सकी। तमाशा मत करो। तुम्हारे शो कॉल्ड देखने वाले लोग बाहर आ जाएंगे, जो ठंड में के अंदर टीवी देख रहे होंगे। कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। वो उसके कान के पास आकर बोला। वो अब भी उसकी पकड़ में थी। उसने पकड़ ढीली की तो वो झिटक कर खड़ी हो गई। बड़ी बेरहम हो तुम। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? लगता है मेरी शक्ल तुम्हें इतनी पसंद है कि बार बार देखना चाहती हो, इसलिए मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे अनब्लॉक करो, नहीं रोज़ यहाँ आऊँगा और अनब्लॉक करने से ही काम नहीं चलेगा। फ़ोन सुनना भी पड़ेगा। देर हो गई है, आप जाइए। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकला। ठीक है, जा रहा हूँ। अगर फ़ोन ब्लॉक मिला तो कल फिर मिलेंगे। तुम्हारे करीब आने के लिए तो मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्यों? ठीक कहा मैंने। बड़े ढीठपने से मुस्कुराते हुए बोला, वाय डार्लिंग। उसके जाने के बाद उसने राहत की सांस ली। निहायत बेशर्म इंसान है। उसने गहरी सांस भरी और घर के अंदर चली गई। बहुत सोचने के बाद प्रिया ने शेखर के नंबर को अनब्लॉक कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।